चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे कैलेंडर, और कैलेंडर में हम लोग 3 को टाइप देखेंगे। 3 टाइप में कौन देखेंगे? पहला टाइप में देखेंगे कि दिन का विषम दिन निकालेंगे, फिर वर्ष का विषम दिन निकालेंगे, और फिर शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालेंगे। अब बोलेंगे सर कि दिन का विषम दिन क्या होता है, शताब्दी वर्ष का विषम दिन क्या होता है, और वर्ष का विषम दिन क्या होता है। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर आज रविवार है, मेरे बात को ध्यान दीजिएगा, ये तीनों टाइप पढ़ेंगे हम लोग। इस यहाँ पर अगर समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट यूं करके बनाएंगे। तो अगर बोलेंगे कि अगर आज रविवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो किसका चर्चा की जा रही है? 15 दिन का चर्चा की जा रही है। तो दिन का विषम दिन निकालने के लिए हम लोग किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो 7 गुना का कितना हो जाएगा? 14। शेष कितना बचेगा मेरे भाई? 1। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 15 दिन में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो आप बोलिएगा सर कितना होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन का आ जाएगा कि अगर आज रविवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो बाद वाला अगर दिन पूछेगा तो जो शेष वाली संख्या बचती है वही आपका विषम दिन होता है। तो रविवार में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तक करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक ना। अगर आज रविवार है तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग करेंगे, जो शेष बचेगा वही आपका विषम दिन होता है। तो अगर बाद वाला पूछेगा तो 1 जोड़ देंगे। अगर यही क्वेश्चन होता है कि अगर आज रविवार है तो आज के 15 दिन पहले कौन सा दिन था, तो पहले का पूछेगा तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो रविवार में करें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। पहला टाइप। दूसरा टाइप आते हैं, अगर बोलेगा कि आज अगर रविवार है तो आज के, अगर आज रविवार है तो आज के 15 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। ध्यान देना, यहाँ पर ये दिन का विषम दिन निकालिए। अब हम लोग वर्ष का विषम दिन निकालेंगे। तो अगर आज रविवार है तो आज के 15 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। तो वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए हम लोग हमेशा किससे भाग करेंगे? 4 से भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 3 12। शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो याद रखिएगा कि अगर वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए शेष से कोई मतलब आपका नहीं होता है, भागफल से मतलब होता है। तो 4 से भाग किए हैं तो कितने बार में गया है? 3 बार में गया है। तो वर्ष कह रहा है तो 15, अगर वर्ष की चर्चा कर रहे हैं तो 15 वर्ष में क्या करेंगे? 3 जोड़ देंगे। 15 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये 3 हो गया। तो फिर दिन का विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 गुना का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना, कि 15 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो आप बोलिएगा सर 4 होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर आज रविवार है तो आज के 15 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा, तो जो शेष बचा है शेष इसमें जोड़ देंगे। तो रविवार में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा? रविवार के बाद क्या आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। और एक लास्ट आपका टाइप बोलेगा कि अगर आज रविवार है तो आज के 1500 साल बाद कौन सा दिन होगा। आज अगर रविवार है तो आज के 1500 साल बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर देखा जाए मेरे भाई, अगर 1500 साल की चर्चा करते हैं तो कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष किसको बोलते हैं? जो कम से कम 2 शून्य अवस्थ होना चाहिए। अगर कम से कम 2 शून्य हो उसको कौन सा वर्ष बोलेंगे? शताब्दी वर्ष बोलेंगे। तो शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग करते हैं मेरे भाई? 400 से भाग कर दिया, याद रखिएगा। शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालने के किससे भाग करेंगे? 400 से भाग करेंगे। और जब 400 से भाग करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा? 300 बचेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 15 वर्ष में, ठीक ना, 1500 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो बोलेंगे सर कि 300 विषम दिन होते हैं। अब यहाँ पर बात बनेगी कि अगर हम 400 से भाग करते हैं तो मेरे भाई या तो कुछ कभी कभार ऐसी कंडीशन होगी, या तो शेष 100 बचेगा। अगर 400 से भाग करेंगे तो या तो शेष कितना बचेगा? 200 बचेगा। अगर 400 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा? 300 बचेगा। नहीं तो 400 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो हमेशा मैंने बैठा के चलना है कि 100 का कोड कितना लिखेगा? 100 का हो जाएगा 5, 200 का कोड हो जाएगा 3, और 300 का हो जाएगा 1, और 400 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज हमेशा बैठा के चलिएगा। तो फिर अगर हम बोलते हैं कि 1500 साल, ठीक ना, 1500 साल में कुल कितने विषम दिन होते हैं, तो 400 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 300। 300 विषम दिन होते हैं। और 300 का कोड कितना होता है? 1 होता है। क्वेश्चन अगर बोलेगा कि आज अगर रविवार है तो आज के 1500 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो शेष कितना बचा है? 300 बचा है। 300 का कोड कितना होता है? 1 होता है। रविवार में 1 जोड़ देंगे, कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार। तक करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब हम लोग ये तीनों टाइप बारी बारी से क्या करेंगे? क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि दिन का विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं, और शताब्दी वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग करते हैं?
400 से भाग करते हैं, इसको ध्यान दिएगा मेरे भाई। अब यूं करके क्वेश्चन बनाए, धनाधन क्वेश्चन बनाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन करें कि अगर आज रविवार है तो बताएं कि आज के 365 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ मत करिए मेरे भाई, 365 में क्या करिए, 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि दिन का विषम दिन अभी बताए थे। तो 7 से भाग करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, शेष 1 बचेगा, 5 उतार देंगे, 7 दूना का कितना हो जाएगा 14, शेष कितना बचेगा 1। तो रविवार में 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। अरे समझ में, अब यूं करके मुस्कुराइए, क्वेश्चन बन जाएगा। आज शनिवार है तो बताएं कि आज के 366 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो आज शनिवार है तो आज के 366 दिन पहले का पूछ रहा है, तो पहले पूछेगा तो माइनस और आने वाले कल का पूछेगा तो प्लस। तो 366 में क्या करिए मेरे भाई, 7 से भाग करिए तो 7 दूना का कितना हो जाएगा, सॉरी 7 5 कितना हो जाएगा 35, 7 5 क्या हो जाएगा 35, शेष 1 बचेगा, 5 उतारिए, 5 को उतारेंगे, 6 में उतारेंगे जी, 6 बचा है तो 6 उतारिए, तो 7 दूना का 14, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। तो आज शनिवार है तो आज के कह रहे कि 365 दिन पहले कौन सा, 366 दिन पहले कौन सा दिन था। तो क्या करेंगे इसमें, शनिवार में 2 माइनस कर देंगे। तो शनिवार में अगर 2 माइनस करिए नहीं तो क्या कर दीजिए 5 प्लस कर दीजिए, बात वही है। तो शनिवार का आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार। द करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया कि आज अगर सोमवार है तो आज के 45 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। तो 45 वर्ष, तो वर्ष का विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, तो मेरे भाई 45 में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा 1 और 4 44, शेष कितना बचेगा 1, शेष से कोई मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो 45 वर्ष में भागफल को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। और जब 56 आ जाएगा तो ये दिन में कन्वर्ट हो गया, तीनों ठीक है, दिन में कन्वर्ट हो गया। तो दिन का विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, तो 7 8 56 हो गया, शेष कितना बच गया 0। तो 45 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे, तो बोलेंगे सर 0। 45 वर्ष में विषम दिन कितना होंगे 0। बस कुछ मत करिएगा, सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेगा आज अगर मंगलवार है तो आज के 50 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। चलिए मेरे भाई जल्दी बनाइए, 50 में किससे भाग करेंगे 4 से, बर चौक कितना हो जाएगा 48, शेष बचेगा 2, शेष से कोई मतलब नहीं है। 50 में 12 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 62 हो जाएगी। और 62 में किससे भाग करेंगे 7 से, तो 7 8 56 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 6 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, कह रहे हैं कि आज मंगलवार है तो बताएं कि आज के 65 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है ना, सॉरी 50 वर्ष बाद पूछ रहा है। तो अगर 50 वर्ष बाद पूछेगा तो जो शेष वाली संख्या क्या करेंगे, मंगलवार में 6 जोड़ देंगे या तो 1 घटा देंगे। तो 1 घटाएंगे तो कौन सा दिन होगा, सोमवार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि आज बुधवार है तो बताएं कि आज के 1900 वर्ष बाद कौन सा दिन होगा। अब 1900 का मतलब शताब्दी वर्ष आ गया। तो बोले हैं कि अगर शताब्दी वर्ष की चर्चा की जाएगी किससे भाग करेंगे, 400 से भाग करेंगे, ठीक है ना। तो कितने बार में जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 1600, शेष कितना बचेगा 3 बचेगा। अभी बताए थे कि जब शेष 3 बचेगा तो फिर बोले थे कि 100 का कोड कितना होता है 5, 200 का कोड कितना होता है 3, और 300 का कोड कितना होता है 1, और 400 का कोड कितना होता है 0। दुनिया का कोई भी शताब्दी वर्ष पूछ देगा, आपको 4 से भाग करिएगा, इससे शेष का भी अधिक बचबे नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि 300, तो 300 का कोड कितना है 1। तो आज बुधवार है तो आज को 1900 साल बाद कौन सा दिन होगा, 1 जोड़ दीजिए, तो बुधवार 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलिए तो कह रहे आज अगर शनिवार है तो आज के 2200 साल बाद कौन सा दिन होगा। फिर शताब्दी वर्ष आ गया तो 2200 में किससे भाग करेंगे मेरे भाई, 400 से भाग करेंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा 200। और फिर वही 200 का कोड कितना होता है 3 होता है। तो शनिवार में क्या करिए 3 जोड़ दीजिए, ठीक ना, सॉरी पहले पूछ रहा है मेरे भाई, पहले का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे कि शनिवार में क्या करेंगे
3 घटा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कह रहे कि अगर आज शनिवार है तो आज के आगे नहीं पूछ रहा है, आज के 2200 साल पहले का पूछ रहा है, माइनस कर देंगे। तो 3 माइनस करिए, आने तो 4 जोड़ दीजिए। तो शनिवार में जोड़े तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार क्या हो जाएगा? बुधवार। इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन आपका है कि अगर आज रविवार है तो बताएं कि आज के 2500 साल पहले कौन सा दिन था? तो 2500 साल का मतलब है कि शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए किससे भाग करते हैं? 400 से भाग करते हैं। तो ले लीजिएगा 6 चौक का कितना हो गया? 2400 हो गया। शेष कितना बचेगा? 100। और 100 का कोड कितना होता है? 5 होता है। तो पहले का पूछ रहा है तो शेष वाली संख्या इसमें से क्या करेंगे? रविवार में 5 घटा देंगे, नहीं तो प्लस क्या कर देंगे? 2 जोड़ देंगे। तो रविवार में क्या आएगा? सोमवार, और क्या हो जाएगा? मंगलवार। तो करेक्ट आंसर रहने देते हैं।